अरे दीपू, तू कहाँ था इतने सालों से? ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। जेडी काका, ये दीपक है, स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता था। कॉलेज में भी पहले साल एक साथ ही थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर पढ़ाई छोड़ के चला गया। दीपक, ये बा है मेरी सासू माँ। नमस्ते। और वो काका जी। तो कहिए जनाब, आप क्या कहना चाहते थे, और वो भी हमारी तुलसी के बारे में? तो ये तेरी हरकत है? तूने ऐसा क्यों किया दीपक? तुलसी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम वो तुलसी हो। और मैंने जो भी कुछ किया है ना, मुझसे ऐसा कहा गया था कि तुलसी बहुत बदचलन है, उसने पूरे घर को परेशान कर रखा है, मीर को फंसाया है, मतलब इतनी सारी बातें कि मैं क्या बताऊं। किसने कहा था ये सब? ऐसा मुझसे मेरी ही सो कॉल्ड सबसे अच्छी दोस्त पायल ने कहा था। पायल? हाँ। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं जमुना, थोड़ा शांत, हाँ थोड़ा शांत रहो। नहीं दादी माँ, पायल ने सिर्फ आप लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया है, बल्कि उसने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ विश्वासघात भी किया है। ये पायल तो मुझसे भी बड़ी एक्ट्रेस निकली यार। देखा ना, ये फर्क है पायल और तुलसी के अंदर। आप सच कह रही है दादी माँ। आज अगर मैंने तुलसी से मिलने के फैसला नहीं किया होता तो पता नहीं, बात तो बिगड़ती चली जाती। मेरे हाथों तुलसी का, इस घर का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अरे बेटे, नुकसान तो हो ही गया है। ये इसकी सास है ना सविता, उसने जरूर मिहिर से बात की होगी। नहीं दादी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, ये खेल पायल ने मुझे शस्त्र बनाकर शुरू किया था ना, अब इस खेल को पायल को शस्त्र बनाकर मैं ही खत्म करूंगा। आप देख लीजिएगा। अब चाचा जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। जरूर दीपू, मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत। अब इस पायल को सबक सिखाना ही होगा। आज इस लड़की का नया रूप मेरे सामने आया है। एक्सक्यूज मैम, मेरा नाम दीपक है, मैं मिस्टर मिहिर वीरानी से मिलना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं भी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। जी। हेलो सर, आपसे कोई मिस्टर दीपक मिलने आए हैं। उसे अंदर भेज दो। ओके, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। मैं कम इन मिस्टर मिहिर? यस, कम इन। मिस्टर मिहिर, बैठिए। थैंक यू। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं दीपक, दरअसल आपसे पायल के बारे में कुछ बात करना चाहता था। पायल के बारे में? जी, मैंने कई बार आपकी पत्नी तुलसी को फोन करके इस बारे में बात करना चाहा तो, लेकिन उन्होंने बात करने के बजाय हमेशा फोन पटक कर रख दिया। इसलिए फाइनली मैं आपके पास आया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर। ओह, तो वो आप थे जो मेरी तुलसी को फोन पर परेशान कर रहे थे? देखिए, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है इस बारे में, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। दरअसल मैं और पायल एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि आपसे उसकी सगाई हो गई है तो मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुम और पायल? जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ये कुछ लेटर्स हैं जो पायल ने मुझे अपनी सगाई के बाद लिखे थे। तुम अगर पायल को चाहते हो तो फिर तुलसी को परेशान क्यों कर रहे थे? जी, मैं तुलसी भाभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल मुझे पता था कि पायल यहाँ पर आती जाती रहती है, इसलिए मैं तुलसी भाभी को फोन करके ये पूछना चाह रहा था कि वो इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सके। ये बात तुम पायल की माँ को भी तो कह सकते थे। कर तो सकता था मिस्टर मिहिर, लेकिन डरता था कि कहीं पायल की माँ ना कर दे। ठीक है, तुमने मुझसे मिलकर मेरा टेंशन दूर कर दिया। मैं पायल की माँ से मिलकर तुम्हारे बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मिहिर। अरे वाह, कमाल है, ये क्या कर रही हो? अरे हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। हैंड राइटिंग की कॉपी, और वो भी आप? लेकिन आपको तो पढ़ना लिखना आता नहीं। अरे क्यों नहीं, देख कॉपी तो कर रही हूँ ना।
हाँ बा, अगर आप चाहो तो आप भी कॉपी कर सकती हो। हाँ? अरे वही तो नहीं हो रहा मुझसे, देखना। अरे भाई, बुरे काम का बुरा नतीजा जाने दो इसे। हाँ? ये देखो, क्या है? देखो तो सही, क्या और है पढ़ के ये? बताओ कैसा रहेगा ये। ये तो कमाल हो गया। हमारे वो कहावत है ना बा, खाड़ो खोदे ते पड़े। हाँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्यों? बहुत अच्छा, ये तो कमाल ही हो गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। पायल है? पायल बेटा अपनी सहेली की शादी में गई है। तुम आओ ना, बैठो इधर। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? वो आंटी जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं यहाँ पर चला आया। बहुत अच्छा किया, कहो। वो आंटी जी, मैं पायल के बारे में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। पायल के बारे में? हाँ आंटी जी, आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर पायल का अच्छा दोस्त बनकर उसके लिए कुछ करूं तो आप बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बस एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं पायल की शादी के बारे में आपसे कुछ कहने आया हूँ। पायल कहीं इसी सरप्राइज की बात तो नहीं कर रही थी? बात यह है कि पायल दीपक को चाहती है। क्या? पायल दीपक को चाहती है? हाँ, और दीपक भी पायल को चाहता है। पर पायल ने मुझसे इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। अब ये कुछ लेटर्स हैं जो पायल ने दीपक को लिखे थे। दीपक आया था मेरे पास मुझे मिलने ऑफिस में। वो एक्चुअली क्या ना, वो आपसे बात करते हुए शर्मा रहा है, इसलिए मैं आ गया। अच्छा किया। आंटी जी, मैं चाहता हूं कि हमें पायल की शादी दीपक के साथ करके उसकी जिंदगी सुधारनी चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पायल मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। आप अगर कहो तो मैं पायल और दीपक की शादी के मामले को आगे बढ़ाऊं? बेटे, अगर पायल की मर्जी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ओके आंटी, तो मैं पायल से मिलकर ये बात कर लूंगा। मैं चलता हूँ फिर। अब वैसे आंटी, पायल कब आएगी? वो तो बेटा अब रात को ही लौटेगी। ओके, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये क्या किया पायल ने? पागल हो गई है क्या? क्या वीरानी खानदान में बहू बनने का सपना वो तोड़ देगी? नहीं, हरगिज नहीं। गॉड, ये कौन है जिसने मेरी नींदें हराम कर रखी है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा बेटे, पूजा बेटे। ओ, रामू चाचा, यहाँ कोई आया था? नहीं बेटे, सुबह से कोई नहीं आया। मैं अभी की बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो मार्केट में था बेटे। आपको पता भी है यहाँ पर कोई आकर चला गया, और इतनी रात को मार्केट जाने की क्या जरूरत है? गलती हो गई बेटे, माफ कर। हाय एवरीबॉडी। हाय बा, कैसी हैं? हेलो। माँ, आपकी बात सही थी कि तुलसी को बार-बार किसी के फोन आते थे, जो आपने एक बार रिसीव किया था। तो अब बात समझ में आ गई? माँ, वो आदमी फोन इसलिए करता था क्योंकि वो पायल को चाहता है। पायल को चाहता है? अरे पायल को चाहता है तो तुलसी को फोन क्यों कर रहा था? चाची, वो इसलिए क्योंकि वो तुलसी की हेल्प चाहता था। वो पायल से शादी करना चाहता है। माँ, जब मेरी सगाई पायल के साथ हुई थी ना, तब से वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, और आज भी उतना ही चाहते हैं। ओहो, मैं तो पहले ही जानती थी। वो लड़का चिट्ठियां भेज रहा था ना, उसको पढ़कर ही मैं समझ गई थी।
वो लेटर तो अरे ये तुम्हें ने तो दिए थे मुझे। पायल ने दीपक को लिखा हुआ लेटर? राइटिंग तो पायल की ही है। क्या सोच रही है माँ? अरे ये तो खुशी की बात है। पायल ने सेजल के लिए इतना कुछ किया, क्या हम उसकी और दीपक की शादी नहीं करवा सकते? हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कल पायल को बुलाकर उससे बात करूँ, है ना? रिलैक्स पूजा। इंस्पेक्टर खान हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की एंड आई एम श्योर ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब जो कुछ भी हुआ है वो इन्हें बता दो। इंस्पेक्टर साहब, रात को जब मैं घर आई तो ये सब लिखा हुआ था। मिस पूजा, उस वक्त घर में कोई नहीं था? जी नहीं, हमारे नौकर रामू चाचा मार्केट गए हुए थे। पता नहीं कौन है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए मिस पूजा, डरने से या घबराने से केस हल नहीं होते। आपको हिम्मत करनी चाहिए। वैसे एक बात बताइए, आपका किसी के साथ झगड़ा? नहीं तो? मिस्टर हेमंत, हो सकता है इसका कोई कनेक्शन मिस्टर हिम्मत वीरानी के किडनैपिंग केस से? नहीं, उसके इससे क्या ताल्लुक होगा इसका? या फिर अलीगढ़ वाली फैक्ट्री वाला केस हो सकता है? I don't think so. अगर ऐसा होता भी तो फिर वो पूजा को क्यों तंग करते? फिर तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये शख्स कौन हो सकता है जो पूजा जी को परेशान कर रहा है। पूजा जी, आप खुलकर बताएंगे? अब मैं आपको क्या बताऊं? ये इंसान मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए। देखिए मिस पूजा, ये शख्स जो भी है बहुत चालाक है। ये शख्स घर के अंदर दाखिल किस तरह होता है और किस तरह बाहर जाता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आपके नौकर का नाम क्या है? रामू चाचा। उसे कल सुबह पुलिस स्टेशन जरूर भेजिए। डोंट वरी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूं, बाय। वेलकम। रिलैक्स पूजा, एवरीथिंग विल बी ओके। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। आपको तो बहुत घबराहट हो रही है। संभाल लेना भैया। आइए आइए सूरज बाबू, आइए। आप ही का इंतजार हो रहा है। आपकी वजह से मजदूरों की क्या हालत हुई जानते हैं आप? भैया देखा, अगर हमसे कोनो गलती हुई गई हो तो हमका माफ कर दो। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कोई गलती नहीं हुई है, कोई माफी नहीं है। सूरज, पिछले 12 साल से हम इस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिला जो आज मिला है। ये सब तुम्हारी कृपा है। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अरे अरे क्या कह रहे हैं आप? मजदूर सही कह रहे हैं। यूनियन लीडर के लिए मैं सूरज बाबू को अपने से बेहतर कैंडिडेट पाता हूं, और इसलिए सूरज बाबू को मैं यूनियन लीडर के लिए उनका नाम प्रस्तावित करता हूं। क्या आप लोग मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हैं? तो आज से हमारे नए यूनियन लीडर सूरज बाबू हैं। क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। माँ, मैंने आपको बताया था ना, दीपक पायल को चाहता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता? भाभी, अभी प्यार व्यार किसी पूछ के थोड़ी होता है। ऐसे ही हो जाता है जैसे कि श्री फरहाद, हीर रांझा और मीर तुलसी। मेरे कहने का मतलब है ऐसे ही हो जाता है। हाँ, लेकिन क्या पायल और... हाँ हाँ माँ, पायल भी दीपक को बहुत चाहती है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि पायल को आखिर कोई लड़का पसंद तो आया। अरे भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगी, दीपक जैसा लड़का दिया लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। और भी ये सारे रिश्ते तो ऊपर से ठाकुर जी के बनाए हुए होते हैं। क्या पायल मुझे धोखे में रखकर ऐसे घिनौनी हरकत कर सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय। आओ पायल, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। मेरा? क्यों? और नहीं तो क्या, अब तो मिस पायल से मिसेस पायल बनने तो जा रही हो। कांग्रेचुलेशंस। हाय।
अब आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। चोरी? कैसे चोरी? यही कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, चुपके चुपके प्यार किया और हम सबको बताया भी नहीं। मिहिर, तुम जो समझ रहे हो वो गलत है। अब ना मैं गलत हूँ और ना तुम गलत हो। कम ऑन। तुम लोग पायल की बात तो सुनो। अब माँ कुछ सुना नहीं है। मैं जानता हूँ पायल बुरी नहीं है, पायल तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, और पायल की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। पायल, इसलिए कहता हूँ तुम फौरन दीपक से शादी कर लो। लेकिन क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ से बात मैं करूंगा। कम ऑन, डोंट वरी। लेकिन तुमने कैसे समझा कि? पायल, इसमें समझाने की क्या बात है? आखिर एक ना एक दिन तो ये सब पता चलना ही था। ये तो अच्छा हुआ पायल कि तुम्हारे लेटर जो तुमने दीपक को लिखे थे वो मेरे हाथ लगे, वरना तुम्हारे मन की बात मन में ही रह जाती। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? हाँ तो दीपक बेटे बताओ, बेटे तुम क्या चाहते हो? अब मैं क्या कहूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। वैसे आप लोग जब भी चाहेंगे हमारा भला ही चाहेंगे। तो तुलसी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से दीपक और पायल की शादी कर देनी चाहिए। पायल जैसी लड़की तो चिराग लेके ढूंढो तो भी ना मिले। ये तो दीपक के नसीब हैं जो अच्छे। ठीक है दीपक, तुम पायल से शादी करना चाहते हो तो मैं पायल की माँ से बात करूंगा। एक दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दीपक हम लोग चलते हैं, काफी तैयारियां करनी है। जी चल। आओ, आई बा। तो कैसा लगा आपको मेरा जवाब? क्या करें, कभी कभी जो सोचते हैं वो होता ही नहीं, कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए अच्छे विचारों का आचरण करना बहुत जरूरी। अब देखो ना, डिवोर्स पेपर्स की ना तुम्हें जरूरत है ना मुझे।